बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमीन का वो इलाका जिसका कोई मालिक ही नहीं है, आज आपके साथ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। कुतुब शुमाली एक ऐसा पुर इसरार इलाका है जो बहरिया शुमाली के वस्त में बर्फ के मसलसल हरकत में रहने वाले चादर की तरह है। ये किसी की मलकियत नहीं है, ताहम इसके दावेदार काफी है। दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आइस ब्रेकर बर्फ तोड़ने वाला जहाज 50 लेट पॉवडी जो जोहरी तवानाई से चलता है, जो हर साल मौसम गर्मा में 100 ऐसे मुसाफिरों के साथ कुतुब शुमाली का रुख करता है जो किर्रा अर्ज के इस दौरे दराज मकाम पर कदम रखना चाहते हैं। इनमें सबसे ज्यादातर मुसाफिरों के लिए कुतुब शुमाली पर कदम रखने के लम्हे से ज्यादा वहां तक पहुंचने का सफर अहम होता है। इस जहाज के नाम का रूसी जुबान में मतलब है फतह के 50 साल, जो रूस की दूसरी आलमी जंग में फतह की 50वीं सालगिरह की जानिब इशारा देता है। इस जहाज के लॉन्च पर इसकी मदद से ओलंपिक मशल को 2013 में सरमाई ओलंपिक्स से कबल कुतुब शुमाली तक ले जाया गया। इस जहाज को तवानाई फराम करने के लिए 171 मेगावाट की 2 जोहरी रिएक्टर हैं और 27.6 मेगावाट के 2 स्टीम टर्बो जनरेटर भी, जिनकी मदद से 160 मीटर तवील आइस ब्रेकर 21.4 नॉट की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इस जमीन के हिसाब से तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बनती है। ये जहाज 6 साल तक खुश्की पर वापस आए बगैर पानी में सफर कर सकता है, क्योंकि इसके ईंधन की जरूरियात पूरी हो जाती है। इस 2 हैकल बहरी जहाज का बुनियादी मकसद मौसम सरमा के दौरान बड़ी हुजम के कार्गो जहाजों को बर्फ से जमे शुमाली समुद्री रास्ते को पार कराना है। मौसम गर्मा में ये एडवेंचर और दरियाफ्त के लिए मुख्तस हो जाता है और मरमेंस बंदरगाह से इस अफसानवी जमीन की जानिब सफर करता है, जहां सिर्फ रूसी बहरी जहाज ही पड़ाव करते हैं। शुमाल की हद को सफर करने वालों को देखकर पुराने जमाने के इन मुहिम जो अफराद की याद आती है, जो किसी तरह की मुश्किल सूरत-ए-हाल से घबराते नहीं थे। मरमेंस के बंदरगाह से निकलने के बाद ये जहाज 2 दिन में बर्फ की जमी हुई समंदरी सतह तक पहुंच जाता है। ये बर्फानी रीछ का इलाका है जहाँ इंसानों को नए किस्म के कवानीन का सामना करना पड़ता है। इस मकाम से आगे मुंजमद खामोशी, बर्फ के नीचे से झांकते समंदर के पानियों और कुतुब शुमाल के पुर इसरार रोशनियां आपका इस्तकबाल करते हैं। इतने खामोश सफर में एक आवाज मुसलसल मौजूद रहती है। ये बर्फ को चीरने इस 2 हीकल जहाज के अगले हिस्से से आने वाली आवाज है, जो अपना रास्ता बना रहा है। गर्म कपड़ों में लिपटे मुसाफिर जहाज के अगले हिस्से पर खड़े अपनी निगाहें नीचे के जानिब मरकूज रखते हैं, जहां उनको बहरे मुंजमद शुमाल की सतह पर मौजूद बर्फ की तह टूटती नजर आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे मौजूद पानियों को सांस लेने का मौका मिल रहा है। ये किसी शानदार और पुर आसाइश जहाज का आम सा समुद्री सफर नहीं, जमीन की सबसे शुमाल तक पहुंचने का ये सफर, जहां जमीन और आसमान मिल जाते हैं, 11 दिन में तय होता है। इस दौरान इस जहाज की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं होती, खुसूसन जब इसे बर्फ को चीरते हुए रास्ता बनाना होता है। ताहम बर्फानी रीछ की मौजूदगी इस सफर को एक दिलचस्प रुख देती है। इस मुंजमद दुनिया का बादशाह इंसान नहीं, यहाँ तक के सफर करने वाले दुनिया के शमाल तक पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि इस खित्ते की खूबसूरती और पुर इसरारियत को महसूस करने भी आते हैं। बर्फानी समंदर की वसत पर निगाह जमाए रखना ऐसा ही है जैसे कोई निश्ता तारी हो रहा है। ये एक पुरसकून अमल भी होता है। मौसम गर्मा में यहाँ सूरज कभी गरूब नहीं होता, ताहम रोशनी बर्फ की नीम सफेद चादर से टकरा कर मुसलसल बदलती रहती है। यहाँ कभी मौसम सर्द और कभी धुंधला होता है, तो कभी गुलाबी या किसी और रंग की रोशनी जगमगाती है। इस नाचती रोशनी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप जहाज के डेक पर मौजूद हैं या फिर अंदर के गर्म माहौल में रहने को तरजीह देते हुए किसी भी छोटे से सुराग से बाहर झांक रहे हैं। चंद दिन के बाद जब आखिरकार जहाज कुतुब शुमाल को छू लेता है, तो मुसाफिरों में एक अजीब सी लहर दौड़ती है। कुछ के मुताबिक ये ऐसा एहसास होता है जैसे एक नया आगाज हो रहा हो। दुनिया की छत पर बर्फ की तरह ये जश्न मनाते हैं।
तमाम मुसाफिर एक दायरे में खड़े होते हैं और अपने अपने जाम हवा में बुलंद करते हैं। ये एक फातिहाना लम्हा है और फिर वक्त होता है मशहूर पोलर छलांग का, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर तैराकी की जगह है। यह जिंदगी में सिर्फ एक बार करने वाली चीज है, लेकिन हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। इस मकाम पर गुजारे चंद घंटों में सूरज निकला, फिर हवा तेज हुई, बादल उमड़ आए और बर्फ पड़ने लगी। दुनिया की सबसे बुलंद मुकाम पर एक घंटे में ही 4 मौसमों का मजा चख लिया। कुतुब शमाल एक फरेब की तरह है, जब किसी के हाथ नहीं आना चाहता। यहाँ पड़ाव बहुत मुख्तसर था। जब तक जहाज वापस के लिए रवाना हुआ, ये 4 किलोमीटर तक बह चुका था, क्योंकि समंदर यहाँ मुंजमद तो है लेकिन हरकत में भी है। जुनूब की जानिब वापसी के दौरान जहाज बर्फ के दोबारा जम जाने वाली चादर में अपने निशान तलाश की कोशिश करता रहा। होकर आइलैंड पर कश्तियों की मदद से मुसाफिरों को रोबिनी रॉक पर ग्लेशियर तक ले जाया गया, जहां 70,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अनवा परिंदे मौजूद होते हैं। यहाँ अगर हेलीकॉप्टर पर सफर करें तो फ्रांस जोसेफ लैंड पर नजर डाली जा सकती है। इस मुंजमद सहरा की वसत को समझने के लिए मुसाफिरों को हवाई दौरे की दावत दी जाती है। जब आप हेलीकॉप्टर पर बैठकर जहाज से उड़ते हैं तो ये व्यूहिकल जहाज कुछ ही देर में एक सुर्ख नुक्ता बनकर रह जाता है। बर्फ में बना इसका रास्ता इस तरह नजर आता है जैसे समंदर की रगें हों। हेलीकॉप्टर जहाज के गिर्द एक चक्कर लगाता है और मुसाफिरों को अंदाजा होता है कि ये इलाका ना खत्म होने वाला है, जहां वक्त कभी नहीं गुजरता, जो या तो तारीक होता है या फिर रोशनी से भरपूर। इस सफर से पहले शायद किसी को भी इस इलाके की वसत का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हमें अंदाजा है कि सफेद बर्फ का यह कंबल जो हमारी जमीन के ऊपर मौजूद है कितना वसी है। उम्मीद करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा।